Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will discuss today. I will discuss today topic discovery of neutron and discovery of nucleus. After discovery of electron and proton, the concept of neutrality of atom is confirmed. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, इस कंसेप्ट का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। बट देयर इज ए प्रॉब्लम क्रिएट, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। द एक्चुअल मास ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो एटम का एक्चुअल मास है वो प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के टोटल मास को सम करने पर इक्वल नहीं होता था। तो यह मास जो है कि कहाँ पर लेस होता था, यह एक साइंटिस्टों के लिए प्रॉब्लम हो गया था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन लोगों को कुछ नहीं मिला। जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट किए और ये पाए कि देयर इज अ थर्ड सम एटॉमिक पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन एटम which has no charge but acquired mass equal to the mass of proton। तब जाकर के जेम्स चैडविक ने यह देखा कि एक तीसरा भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तब जाकर के उसने उस तीसरे पार्टिकल का नाम रखा न्यूट्रॉन। ठीक है, और आफ्टर दैट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज कंफर्म और द प्रॉब्लम ऑफ टोटल मास ऑफ एटम इज आल्सो कंफर्म्ड। और इस प्रकार से अब जो मास में कमी होता था, लेस होता था जो एटम का मास, वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कंप्लीट हो गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, थॉमसन तो एटम के मॉडल को प्रपोज किए थे, बट दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन द मैक्सिमम पॉइंट्स। टू एक्सप्लेन द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड डन अ एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट। और आफ्टर दैट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज कंफर्म। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद मॉडल जो एटम को प्रपोज किया गया थॉमसन का पंप फ्लडिंग मॉडल, वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करता था, बहुत सारे कंसेप्ट को फंसा देता था। तो इस और जो है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया, ये गोल्ड फॉइल है, और इन्होंने स्क्रीन पर ये डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल के पोजीशन को नोटिस किया और उसने 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए। क्या किए कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल कैसे आते हैं? सीधे पास होते हैं, पहला था। सेकेंड ये था कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इट ओरिजिनल पाथ, लिटिल एंगल और लार्ज एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते थे लिटिल एंगल पर और लार्ज एंगल पर। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, थर्ड नंबर, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे री बैक इट्स ओरिजिनल पाथ, जो कि अपने ओरिजिनल पाथ पर लौट आते थे। इन 3 पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद रदरफोर्ड जो है कि अपना व्यू, अपना कंसेप्ट जो है प्रपोज किए और बताए। फर्स्ट पॉइंट से उन्होंने यह इस डिस्कशन पर पहुँचे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, इट प्रूव दैट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी।
मैक्सिमम पार्टिकल जो सीधे जा रहे हैं वो ये प्रूव करते हैं कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक, सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इट्स ओरिजिनल पाथ, लिटिल एंगल और लार्ज एंगल। दिस particles show that the positive part of atom present in the center of atom but little region। जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है वो एटम के सेंटर में है बट कम दूरी में, लिटिल रीजन में है। थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल which strike to central part and re back its original path जस्ट लाइक द स्ट्राइक और हार्ड मास। तो थर्ड पॉइंट यह एक्सप्लेन करता है कि जो बीच से गए, जो कि सेंट्रल पार्ट से स्ट्राइक किए, तो ऐसे लौट करके आ गए अपने ओरिजिनल पाथ में, जैसे कि किसी को हार्ड मास से जो है कि क्या क्या स्ट्राइक किया हो। तो आफ्टर दैट रदरफोर्ड एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव पार्ट होता है वो पूरे एटम में नहीं, इसके सेंटर में और बहुत ही वेरी लिटिल रीजन में सेंट्रलाइज होता है। दैट स्मॉल पॉजिटिवली सेंट्रलाइज रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस, और वो इसका नाम जो है कि क्या रख दिए, न्यूक्लियस रख दिए। इस प्रकार से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। क्या बताए कि जो एटम का टोटल पॉजिटिव पार्ट होता है वो पूरे एटम में नहीं स्फेयर रहता है, ये इसके एक छोटे से सेंट्रल पार्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज रहता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी सेंट्रल पार्ट में भी एटम का टोटल मास भी प्रेजेंट रहता है। और इस प्रकार से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड जो है कि एटम का एक मॉडल प्रपोज किए, इसे बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। और तो उस मॉडल की क्या क्या जो है कि पॉइंट्स है, पोस्टुलेट है, क्या ड्रॉबैक है, क्या जो है कि उसकी मतलब प्रॉपर्टी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, स्टडी करने के लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को लोड करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग मिस कर जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए सावधान हो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रदरफोर्ड के मॉडल, इसके बाद आने वाले बोर्स मॉडल और बहुत सारी चीज़ें हैं इस लेसन के मेन टॉपिक्स जो कि हम पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।